वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हमारे 3 चैप्टर ख़त्म हो गए थे, बराबर है। अभी हम लोग ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस ये वाला चैप्टर लेंगे, बराबर है। अभी फ्रैक्शंस, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको मराठी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलता है? पूर्णांक। मतलब जो आपके 2/3, 5/4, हाँ 1/2, ओके, और क्या 7/8, ऐसे किसी भी फॉर्म में होते हैं। ऐसे डिवीजन के फॉर्म में जो आता है नंबर, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। मतलब जो कि p/q के फॉर्म में होता है। p मतलब कोई एक नंबर और q मतलब कोई एक नंबर, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये जो नीचे वाला q है ना, ये याद रखना, ये q जो है ना नीचे वाला, ये q कभी भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों? अगर नीचे वाली ज़ीरो टर्म हो जाएगी तो फिर आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अभी फ्रैक्शंस के लिए हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं, दिख रहे हैं आप लोग को? एप्पल्स है, कुछ एप्पल्स। और आपके पास कुछ चिल्ड्रन है। कौन से? एक लड़का है, एक लड़की है। ये भाई बहन है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या है? भाई बहन है। तो आपके घर में भी आपको पता होगा कि हमारे घर में अगर कोई चीज़ आई तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वल इक्वल बांटते हैं। आधा तू ले, आधा मैं लेती हूँ, बराबर है, ऐसे हम बोलते हैं। और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हम लोग हमारे मॉम को बताते हैं, बराबर है ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, अभी सबसे पहले हमारे पास एप्पल्स कितने हैं? 6 एप्पल्स है। कितने एप्पल्स है बच्चों? 6 एप्पल्स है। और चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास? 2 ही है। मतलब ये एक लड़की, ये एक लड़का, ठीक है, ओके। इसका नाम हम लोग रख देते थे मयूरी, और ये है मयूर। ये दोनों क्या है? भाई बहन है। एक मयूरी, एक मयूर। तो अभी देखो, मयूरी और मयूर दोनों में अगर हमें इक्वल इक्वल बांटना है एप्पल्स, हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे? 3 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे। मतलब हमने क्या किया? 6 को डिवाइड किया 2 से, अगर क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे पास और 6 एप्पल है, इसलिए अगर मैंने 6 को 2 से डिवाइड कर लिया तो मुझे आंसर क्या मिला? 3। मतलब एक को कितना मिलना चाहिए? 3 एप्पल। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, 6/2 इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया? वैसे ही अभी अगर एप्पल की आपकी वैल्यू कम हो गई, अभी आपके पास 4 ही एप्पल है लेकिन बच्चे तो 2 है, तो अभी हम क्या करेंगे? 4 एप्पल है, 2 बच्चों में बांटना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 4 एप्पल है तो उसको हम लोगों ने ऊपर लिखा, और 2 से हमें उसको क्या करना है? 2 बच्चे में डिवाइड करना है, तो हम लोगों ने उसको डिवाइड कर लिया। तो 2/4 क्या होता है? 2। आपको डिवीजन आता है ना? ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पता है ना। तो 2 मतलब एक को कितने आ जाएंगे? 2 एप्पल्स आ जाएंगे, और दूसरे को कितने आ जाएंगे? 2 एप्पल्स आ जाएंगे। समझ गए? वैसे ही अभी अगर आपके पास एक ही एप्पल है, तो आप लोग याद करो अपने घर में कि क्या करते हैं हम लोग। जब हमारे पास एक ही एप्पल होता है तो हम क्या करते हैं? उसको बीच में से काटते हैं। मतलब आधा तेरा, आधा मेरा, ऐसे करते हैं, बराबर है। हम किसी एक को पूरा नहीं दे देते, है ना। तो बस बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आधा उसका और आधा मयूर का, आधा मयूरी का। तो देखो अभी क्या करेंगे? 1 ही एप्पल है, बच्चे तो 2 है, तो अभी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो 1/2 आ गया फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया? अभी 1/2 के फॉर्म में आ गया, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। क्या किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों? फ्रैक्शन के। ये 3 2 ये कैसे नंबर थे, लेकिन अभी 1/2 क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या बोला? हाँ, अभी उसके बाद 7 है हमारे पास। कितने हैं? 7 है। 7 एप्पल है। अभी 7 को मुझे 2 बच्चों में बांटना है, तो मैं क्या करूँगी? 7 को डिवाइड करूँगी 2 से। 7 को किस से डिवाइड करूँगी? 2 से। तो अगर मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया, सो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर। तो मुझे पहले क्या करना चाहिए? 3 इसको दे देना चाहिए। फिर बचा कौन सा? एक बचा, बराबर है, एक बचा। तो मैं क्या करूँगी? इस एक को आधे में से, बीच में से काट लूँगी, तो मुझे आधा इसके पास, आधा इसके पास मिलेगा। मतलब कितना मिला इसको? 3.5, और इसको भी कितना मिला? 3.5। समझ गए? तो ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें जितने नंबर के एप्पल्स है हमारे पास, उतने नंबर से हम लोग क्या करेंगे? जितने नंबर हमारे पास बच्चे हैं उससे हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, तो हमें हमारा फ्रैक्शन मिल गया। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास देखो यहाँ पर क्या बोला है? एग्जाम्पल। सबसे पहले ये जान लो, कन्वर्शन ऑफ इनप्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। मतलब जो आपके पास ये होता है ना,
7/2, ठीक है, 1/2, 3/2, ऐसे जो नंबर होते हैं इनको आपको एक नंबर में लिखना है, जैसे 1, 2 ऐसे सिर्फ नंबर में लिखना है, सिंगल नंबर में। तो वो कैसे लिखेंगे सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसी के लिए बोला है कन्वर्शन ऑफ इनप्रॉपर, मतलब जो प्रॉपर नहीं है उस फ्रैक्शन का कन्वर्शन हमें करना है मिक्स नंबर में, ठीक है, मिक्स नंबर में। तो चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है इफ़ 7 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली टू 2 पीपल। 7 एप्पल्स है हमारे पास जो कि हमें 2 पीपल में बांटने हैं। तो हाउ मैनी विल ईच गेट, मतलब एक को कितने मिलेंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, 7 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन के यहाँ पर डिवीजन दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड किया हम लोगों ने, तो अगर 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा क्या हो गया, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 कोशिएंट, ये 7 डिविडेंड, ये 2 डिवाइजर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अभी जब भी हमारे पास हम लोग ऐसे डिवीजन करते हैं बच्चों, तो जो ऊपर आता है सबसे पहले वो पहले लिख लेंगे नंबर, उसके बाद जो रिमाइंडर में आता है नंबर उसको लिखेंगे ऊपर, और उसके डिवीजन में लिखेंगे 2 जो हम जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया। समझिए क्या ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को 7 हमारे एप्पल दिए थे और 2 लोगों में बांटने थे, तो हम लोगों ने उसको डिवाइड कर लिया, लेकिन नीचे तो एक रिमाइंडर बच गया। तो ये कैसे पता चलेगा, हम लोग लिखेंगे कैसे इसको। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कोशिएंट आया सबसे पहले उसका आंसर में 3 वो लिख लेंगे, उसके बाद रिमाइंडर में रिमाइंडर लिखेंगे और डिवाइड बाय करेंगे हम उसको डिवाइजर से। समझ गए। तो ये आपका नंबर लिखने का तरीका हुआ, मतलब 7/2 को आप लोग ऐसे फॉर्म में नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ गए क्या, ये नहीं भी समझ में आया होगा तो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी क्या बोला है, ईच विल गेट 3, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है आपका 3, ये 3 मतलब पूरे 3 क्या मिलेंगे, पूरे 3। और ये जो 1/2 है, 1/2 मतलब हाफ, तो क्या मिलेगा 3 और हाफ, मतलब 3.5 हमें एप्पल मिलेंगे, बराबर है। ओके समझ गए, 3 एंड हाफ हमें एप्पल मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, ईच विल गेट 3 फुल एप्पल्स एंड 1/2 एप्पल, मतलब हाफ एप्पल। समझ गए। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है, कौन सी चीज़ है वो, ये देखो यहाँ पर बोला है जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों, तब भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 है, 1 ये छोटा है 2 से, ठीक है। तो जब भी ये रिमाइंडर आएगा ना आपका, यहाँ पर कोई भी नंबर आने दो चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक कोई भी नंबर आने दो, लेकिन ये जो हम लोगों ने डिवाइजर लिखा है ये हमेशा बड़ा होना चाहिए और ये रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तभी हमें आंसर उसका अच्छे से मिलता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी देखो यहाँ पर उल्टा है, आपके पास ऐसे नंबर दिया है, मिक्स नंबर के फॉर्म में दिया है, आपको उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। मतलब अभी देखो 3 2/5 है, तो हमें क्या करना है, जो 2 नंबर है अलग अलग, जो 2 नंबर है हमें उसको ऐड करना पड़ेगा पहले। मतलब कैसे करेंगे, 3 + 2/5 ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 + 2/5। इसमें कुछ, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं था, लेकिन अभी मुझको उसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 3 + 2/5 इसके फॉर्म में उसको लिखूँगी। लिख लिया मैंने, प्लस के फॉर्म में लिख लिया। अभी आपको आना चाहिए फ्रैक्शन का एडिशन। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी हमें ऐसे फ्रैक्शन का एडिशन करना पड़ता है तो उसके लिए हमारा बेस सेम होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, तभी उसकी एडिशन होती है, वरना एडिशन नहीं होती। तो अभी हम लोग इसको सेम कैसे करेंगे, हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, और उसके बाद ऐड करना पड़ेगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 के साथ। कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 2/5 ये आपका नंबर है, तो मैं क्या करूँगी, इनको ऐड करूँगी, 3 + 2/5 इसके बीच में प्लस लिख लेंगे। अभी हम लोगों ने क्या लिखा है, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, प्लस कुछ नहीं है इसलिए मैंने 1 लिख दिया,
2/5। अभी मैं क्या करूँगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। क्या करूँगी बच्चों, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो क्या होगा, 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर है। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, इसको इसके बाद मैंने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 × 5, समझ गए। तो इससे हमारा डिनोमिनेटर हमें सेम मिल जाता। तो अभी क्या मिलेगा, 3 × 5 15 प्लस 2 × 1 2 डिवाइड बाय 5। तो अभी देखो दोनों का दोनों टर्म थी हमारी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो टर्म थी इसके नीचे क्या था, ये देखो यहाँ पर 1 और 5। तो अभी क्या हो गया, टोटल दोनों को मिलाकर 5 आ गया। ठीक है, तो आगे क्या होगा, 15 + 2 17, 17/5। दिस इज़ योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास नंबर था, हमें उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। लेके आ गए, समझ गए। इतना हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो नंबर था वो नंबर लिखा, उसमें एडिशन का साइन दिया, फिर उसका हमें एडिशन डायरेक्ट नहीं मिलता, जो यहाँ पर देखो सिर्फ नंबर है, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन है, p/q के फॉर्म में है, तो इनका सीधा सीधा एडिशन नहीं होता बच्चों। इसलिए हमें उसका पहले क्या करना, बेस मतलब डिनोमिनेटर जो है बच्चों, वो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी एडिशन होगी। तो इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, 3 × 5 2 × 1, इनका एडिशन कर लिया, बीच में एडिशन का साइन दे दिया, ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा एडिशन का साइन दे दिया, और नीचे हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 1 × 5 हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्या मिला, 3 × 5 15, और ये सारी वैल्यू हमें मिल गई, और यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन आ गया। समझ गए क्या, मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे जब कोई भी क्या करना, फ्रैक्शन को नंबर में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करके सबसे पहले जो नंबर लिखना है कोशिएंट का वो लिखेंगे, और उसके बाद रिमाइंडर के डिवीजन में डिवाइजर लिख लेंगे। तो ये हमें क्या मिला, ऐसे फ्रैक्शन में से ऐसे नंबर के फॉर्म में, ये आपका फ्रैक्शन है, इसको हमें नंबर के फॉर्म में हमें मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नंबर के फॉर्म में है, देखो नंबर के फॉर्म में है, हमें ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों ने क्या किया, एडिशन। अभी 1-2 एग्जाम्पल लेके आ, तो चलो 1-2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला, ये आपके पास नंबर है एक 7 1/2, 7 1/2, इसको मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में बता। तो मैंने क्या बोला, जब आपके पास ऐसे नंबर होता है, इसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में करना पड़ेगा, तो हम इन दो नंबर के बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे, 7 + 1/2। अभी 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अभी मेरा एडिशन तो सीधा होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 2 प्लस बीच में वैसे ही 1 × 1 1, ठीक है, 1 × 1, ठीक है, और डिवीजन में मुझे आजू बाजू ही करना पड़ेगा ऐसे 2 × 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। तो आंसर क्या मिलेगा, 7 × 2 = 14 प्लस 1 डिवाइड बाय, जस्ट 1 मिनट, 1 डिवाइड बाय 2। सो ये क्या मिलेगा, 15/2। तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिला, आंसर, ये ऐसे नंबर दिया है तो मेरा फ्रैक्शन आ गया 15/2। समझ गए क्या, अभी हम लोगों को क्या करना है। वैसे ही आगे देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास किसी ने बोला है कि 18/2, चलो 18/3 बोला है, अभी मुझे इसको ऐसे फ्रैक्शन, ये हमारे फ्रैक्शन के पास है, अभी हमें बोला है कि ऐसे नंबर के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला, डिवीजन करना है, क्या करना है, डिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 18 को। सो 3 × 6 = 18, तो चला गया हमारा पूरा डिवीजन। तो क्या होगा, 6 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर है बच्चों 20, यहाँ पर है 20, ठीक है, 20 है, तो अभी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 20 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो क्या मिलेगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 मिल गया। ओके, सो इसमें से 2 चला गया। तो अभी देखो, अभी मुझे फ्रैक्शन क्या मिलेगा, मैंने जो बोला कोशिएंट जो भी आएगा वो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, लिख लिया। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर होगा, क्या होगा, रिमाइंडर, उसको हम लिखेंगे ऊपर 2, और जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया वो इसके नीचे आएगा 3। और मैंने इसमें कंडीशन क्या बताई थी, जो आपका ये होगा रिमाइंडर, वो हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उससे। मतलब देखो 2 ये छोटा है, 3 बड़ा है, समझ गए क्या।
तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसके लिए जो भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा खींच नहीं रही हूँ इसको। तो यहाँ पर ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है उसको आपको नंबर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और नंबर के फॉर्म में है तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है प्रॉब्लम सेट 9, सॉरी प्रैक्टिस सेट 9, वो हम लोग कवर करेंगे। कौन सी? 9 वाली। ठीक है, अभी अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा कुछ भी, तो आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स फ्री है। ठीक है, कभी भी आप आओ, वहाँ पर कमेंट डालो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगी, थोड़ा लेट दूंगी लेकिन ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 9 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।